तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ये क्लास आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है और जो पेपर है वो पेपर का नाम है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आपके पेपर का नाम है। इससे पहले हम लोग यूनिट 2 तक पूरा पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 तक पूरा पढ़ के हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अगर आपने पिछली वीडियोज को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 का ए पार्ट देखने वाले हैं। यूनिट 3 के ए पार्ट में आपका क्या है? समावेशन को बढ़ावा देने और बहिष्करण को रोकने के लिए स्कूल स्तर पर नीतियां और कार्यक्रम। इंग्लिश में पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एट स्कूल लेवल टू प्रमोट इंक्लूजन एंड प्रिवेंट एक्सक्लूजन। ठीक, समझना है आराम से। समावेशन यानी समावेशन जो इंक्लूजन का दृष्टिकोण है उसको प्रमोट करने वाले और जो इंक्लूजन को रोकने वाले, जो बहिष्करण है कि हम समावेशन नहीं होने देंगे, उनको रोकने वाले स्कूल स्तर पर, स्कूल लेवल पर कौन कौन सी पॉलिसीज हैं और कौन कौन सी प्रोग्राम्स हैं, इस यूनिट में हमें देखना है कि समावेशन को बढ़ावा देने वाले और बहिष्करण यानी समावेशन न होने देने वाले स्कूल स्तर पर कौन कौन से नीतियां और कौन कौन से कार्यक्रम हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि समावेशन के बढ़ावा की अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोटिंग इंक्लूजन हम पढ़ेंगे कि समावेशन के बढ़ावा की अवधारणा हम कहते किसको है। इसके बाद हम बहिष्करण या इसे हम अपवर्जन भी कहते हैं, उसकी अवधारणा हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखेंगे समावेशन को बढ़ावा देने और बहिष्करण को रोकने के लिए स्कूल स्तर पर नीतियां और कार्यक्रम कौन कौन से हैं। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एट स्कूल लेवल टू प्रमोट इंक्लूजन एंड प्रिवेंट एक्सक्लूजन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, समावेशन के बढ़ावा की अवधारणा। तो समावेशन किसे कहते हैं, इंक्लूजन किसे कहते हैं, मैंने 2 यूनिट तक आपको इतना पढ़ा दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि समावेशन यानी सभी का समावेश कर देना। सभी कौन हो जाएंगे? एक स्कूल है, यदि हमारा एक स्कूल है, एक विद्यालय है, तो उस विद्यालय में सामान्य बालक बालिकाएं भी पढ़ाई करें, विशिष्ट बालक बालिकाएं भी पढ़ाई करें। तो सामान्य बालक बालिकाओं और विशिष्ट बालक बालिकाओं को एक साथ लेकर जब हम चलते हैं, एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर जब हम पढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें शिक्षा देने की बात करते हैं, तो हम समावेशन की बात करते हैं कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, दोनों को हम साथ में एक ही कक्षा में शिक्षा देंगे। इट मीन्स हम समावेशन की बात करते हैं। तो समावेशन तो हमारा ये हो गया। अब समावेशन को बढ़ावा देने की भाई अवधारणा क्या है, हम देखेंगे। देखिए, यदि हम मनुष्य होकर मनुष्य की विशिष्टताओं को न समझने की भूल करें और शिक्षा को केवल अपने जैसों यानी सामान्य बालक तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो शिक्षा का प्रत्यय व उद्देश्य अपने आप में ही सिमट कर रह जाएगा। देखिए, इंक्लूजन को हमें क्यों बढ़ाना चाहिए, समावेशन को हमें क्यों बढ़ाना चाहिए, इसका क्या रीजन है भाई, इसको हमें क्यों बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए, हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य हैं तो हमको ये भी पता है कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। सभी मनुष्य के अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है, अलग अलग योग्यता है, अलग अलग एबिलिटीज है। तो जब सारे मनुष्यों की अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, तो जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ एक ही प्रकार के मनुष्य को तो नहीं मिलना चाहिए कि जितने भी नॉर्मल मनुष्य हैं सिर्फ शिक्षा उन्हीं को मिले। ये तो ठीक नहीं है। जब मनुष्य सभी अलग अलग प्रकार के हैं, सभी मनुष्यों की अलग अलग योग्यताएं हैं, तो शिक्षा भी क्या है, हमें सब तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए कि जो नॉर्मल मनुष्य हैं, जो डिसेबल्ड मनुष्य हैं, दोनों के पास शिक्षा समान रूप से पहुंचे, समान अवसर में पहुंचे, दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। इसी प्रत्यय को, इसी कॉन्सेप्ट को, इसी उद्देश्य को
पूरा करने के लिए हम समावेशन को बढ़ावा देते हैं, हम इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं। यदि हम शिक्षा को सिर्फ सामान्य बालकों तक ही रखें, विशिष्ट बालकों तक शिक्षा को न पहुंचने दें, स्पेसिफिक चाइल्ड तक शिक्षा को न पहुंचने दें, तो जो शिक्षा का प्रत्यय है, जो शिक्षा का उद्देश्य है, वो सिमट कर रह जाएगा, वो उसका प्रसार नहीं होने पाएगा। तो एक तो रीजन ये हो गया, इसलिए हम समावेशन को बढ़ावा देते हैं। दूसरा क्या है, सामान्य बालक या उसने सामान्य बालक या उसमें भिन्न भिन्न हाँ, सामान्य बालक या उसमें भिन्न विशिष्ट बालकों को उनकी भिन्न शारीरिक व मानसिक अवस्थाओं के साथ सामान्य वातावरण में अंतःक्रिया का अवसर देना समावेशन का उदाहरण है। देखिए बोल क्या रहा है कि सामान्य बालक या उससे भिन्न जो विशिष्ट बालक हैं, उनकी जो शारीरिक संरचना भिन्न है, उनकी जो मानसिक अवस्था भिन्न है, उसको एक्सेप्ट करते हुए सामान्य वातावरण में, सामान्य वातावरण का मतलब क्या, जहाँ पे सामान्य बालक पढ़ाई करते हैं, वहीं उसी जगह पे हम विशिष्ट बालकों को भी उनकी शारीरिक संरचना के साथ, उनकी मानसिक अवस्था जो भी है उसके साथ अंतःक्रिया का अवसर देंगे, उनको हम इंटरेक्शन का अवसर देंगे। यही इंक्लूजन का उदाहरण है। तो यानी सामान्य बालक जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वहीं पे विशिष्ट बालक अपनी शारीरिक अक्षमता के साथ, मानसिक अवस्था के साथ पढ़ाई कर पाए, उनको अंतःक्रिया का मौका मिल पाए, इसलिए हम समावेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अगला क्या है, अगला है आपका शिक्षा को सभी के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल। आपने सुना होगा कि शिक्षा को सभी के लिए एक सिद्धांत है कि शिक्षा जो है वो सभी तक पहुंचना चाहिए, उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो सब तक होनी चाहिए। तो शिक्षा को सभी के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल, इसके क्रियान्वयन हेतु, इस सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए कि शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी सब तक पहुंच पाए, चाहे फिर वो नॉर्मल स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो डिसेबल्ड स्टूडेंट हो, सब तक पहुंच पाए, इसके लिए हमें समावेशन की अवधारणा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये तो हमने बात कर लिया कि समावेशन के बढ़ावा की अवधारणा थी। अब हम पढ़ेंगे बहिष्करण या अपवर्जन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन। तो सबसे पहले तो हम बहिष्करण या अपवर्जन का अर्थ समझेंगे। बहिष्करण और अपवर्जन में क्या होता है, देखिए मैं आपको एक अपनी भाषा में समझा देता हूँ, इसके बाद जो मैंने लिख रखा है उस लैंग्वेज में आपको मैं समझा दूंगा। ये गोला मैंने बनाया, और ये गोला हमारा क्या है, मान लीजिए कि समाज है। ये गोला क्या है भैया, ये गोला हमारा क्या है, समाज है, सोसाइटी है। ठीक, अब इस समाज में मैं कई बालकों को रख देता हूँ, कई बालकों को मैं रख देता हूँ, ठीक ना, कई बालकों को मैंने रख दिया। मान लीजिए कि ये जो दो बालक हैं ये नॉर्मल बालक हैं, और ये नीचे के दो बालक हैं वो डिसेबल्ड बालक हैं या डिसेबल्ड चाइल्ड है कह लीजिए। तो बहिष्करण या अपवर्जन क्या होता है, छांटना। कोई चीज होता है ना, आप छांट देते हैं। तो समाज में से हम क्या करते हैं कि नॉर्मल जो स्टूडेंट हैं उनको तो समाज में रहने देते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, जो विकलांग बालक हैं, उनको छांट के हम यहाँ से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं समाज से, कि भैया तुमको शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम शिक्षा क्यों प्राप्त करोगे, तुम्हें तो ये अधिकार ही नहीं है। तो जब हम समाज में योग्यता के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसके रूप के आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे, किसी भी आधार पे उसको हम उसके अधिकार से वंचित कर देते हैं, उसको समाज से छांटने का काम करते हैं, उसको जो अधिकार मिलना चाहिए उसके अधिकार से छांटने का, बाहर करने का, वंचित करने का काम करते हैं, तो उसे हम बहिष्करण बोलते हैं। यानी कि उसका हम बहिष्कार कर दे रहे हैं, डिसेबल्ड बच्चों का हम बहिष्कार कर दे रहे हैं, उनको वो अधिकार प्राप्त करने के लिए हम स्वीकार्य नहीं कर रहे हैं, समाज में उनकी स्वीकार्यता को हम अनदेखा कर दे रहे हैं, तो उसको हम बहिष्करण बोलते हैं, उसी को हम अपवर्जन बोलते हैं। और अगर इंग्लिश टर्म की बात की जाए तो उसी को हम एक्सक्लूजन बोलते हैं। ठीक ना, ये चीज आपको समझना है, समझ लीजिए। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, शायद आपको चीज़ें समझ ना आई हो तो इसलिए। एक होटल है,
कैसा होटल है? 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, ठीक ना। तो 5 स्टार होटल है, यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल लोग, वेल सेटल्ड लोग घुस गए। कैसे लोग घुस गए? वेल सेटल्ड लोग घुस गए, यानी बहुत ही अच्छे लोग घुस गए। और दूसरी तरफ यहाँ पे समझ जाइए कि एक अंधा, एक लंगड़ा, फटे कपड़े में कुछ व्यक्ति घुस गए। तो होटल का मैनेजर क्या करेगा? ये अंधा, लंगड़ा, फटे कपड़े वालों को छांट के बाहर कर देगा कि तुम लोग होटल के बाहर जाओ, और जो वेल सेटल्ड लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको बोलेगा सर आप आइए, कुर्सी विराजमान कीजिए और बताइए क्या ऑर्डर है, कॉफ़ी, ड्रिंक क्या आपके लिए ला दें। तो होटल से छांटने का काम किया मैनेजर ने अंधा, लंगड़ा और फटे कपड़े वाले को। तो एक समाज में, एक जगह से यदि हम किसी को किसी की योग्यता के आधार पर छांट देते हैं, उसके अधिकार से उसको वंचित कर देते हैं, तो उसे हम बहिष्करण बोलते हैं। भाई मैनेजर ने इन लोगों को बाहर निकाला तो किस आधार पर निकाला? क्योंकि अंधा क्या है? विकलांग है, लंगड़ा भी क्या है? विकलांग है, फटे कपड़े वाला क्या है? इसका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है, तो उसकी योग्यता के आधार पर, ठीक ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, इसे हम बहिष्करण कहते हैं। आगे देखिए, बहिष्करण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बहिष्कार कर देना, किसी का भी बहिष्कार कर देना। एक आसान भाषा में और आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते होंगे। मान लीजिए कि आप लड़के हैं और आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है कॉलेज में, और आपसे रहा नहीं जाता है, आप जाकर उसको प्रपोज कर देते हैं, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन लड़की क्या है? वो हाई प्रोफाइल की लड़की है, वेल सेटल्ड लड़की है, मतलब उसका जो प्रोफाइल है वो आपसे कहीं ज़्यादा ऊपर है, और आप उससे बहुत ज़्यादा नीचे हैं किसी भी मामले में, इकोनॉमिक मामले में, चाहे फिर आप प्रोफेशनलिटी के मामले में, हर मामले में आप उससे नीचे हैं, या फिर सुंदरता के ही मामले में आप उससे नीचे हैं। तो वो लड़की क्या करेगी? आपका बहिष्कार कर देगी, आपका एक्सक्लूजन कर देगी। वो बोलेगी आई डोंट लव यू, आइंदा तुम मेरा पीछा मत करना, वरना मैं अपने पापा को, अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को शिकायत कर दूंगी। तो ये इस लड़की ने क्या किया? लड़के का बहिष्कार कर दिया, उसकी योग्यता के आधार पे, उसके जाति के आधार पे, उसके रंग रूप के आधार पे। तो मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जब समाज में उपस्थित कुछ व्यक्ति या कुछ वर्ग या कुछ समूह किसी अन्य समूह को उसकी योग्यता, उसके रंग रूप, उसके जाति, उसके आर्थिक स्थिति, उसके सामाजिक स्थिति के आधार पर उसका बहिष्कार करता है, उसको उसके अधिकार से वंचित करता है, या उसको उसके अधिकार से दूर रखने का प्रयास करता है, तो उसे हम बहिष्करण बोलते हैं, उसे हम अपवर्जन बोलते हैं, उसे हम एक्सक्लूजन बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। आगे देखते हैं हम। विशिष्ट बालकों की विशिष्टताओं को अनदेखा कर उन्हें सामान्य बालकों की शिक्षा प्रक्रिया व शैक्षिक अवसरों से दूर रखना को हम बहिष्करण बोलते हैं। विशिष्ट बालक होंगे तो उनकी कुछ विशिष्टताएं होंगी, भाई स्पेसिफिक चाइल्ड होंगे तो उनकी कुछ स्पेशलिटी भी तो होगी, किसी मामले में वो विशिष्ट होंगे। भाई कोई विजन प्रॉब्लम वाला बच्चा है तो उसकी विशिष्टता क्या होगी कि उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है। यदि कोई बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला है तो वो ठीक से चल नहीं पाता है, उसकी ये विशिष्टता है। तो बहिष्करण क्या होता है कि जो विशिष्ट बालक है उसकी विशिष्टता को अनदेखा कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, और सामान्य बालकों की जो शिक्षा प्रक्रिया होती है, सामान्य बालकों के लिए जो शैक्षिक अवसर होते हैं, उनसे दूर रख दिया जाता है विशिष्ट बालकों को। यानी सामान्य बालकों की शिक्षा प्रक्रिया में उनको भाग लेने नहीं दिया जाता है। सामान्य बालकों के लिए जो शैक्षिक अवसर होते हैं उनमें विशिष्ट बालकों को अवसर नहीं दिया जाता है, इसको हम बहिष्करण बोलते हैं। आगे देखिए, शैक्षिक अवसरों का सभी बच्चों के मध्य असमान वितरण होना। जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी शैक्षिक अवसर हैं, सभी बच्चे का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें हमारे दो तरह के बच्चे आ जाएंगे। सभी बच्चे का मतलब क्या हो जाएगा? दो तरह के बच्चे आ जाएंगे। एक तो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट आ जाएंगे। कौन से स्टूडेंट आ जाएंगे? नॉर्मल स्टूडेंट आ जाएंगे। एक हमारे हो जाएंगे डिसेबल्ड स्टूडेंट आ जाएंगे। डिसेबल्ड स्टूडेंट आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो शैक्षिक अवसर हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? असमान है, समान नहीं है।
यहाँ पर इनइक्वलिटी दिख रही है। जो शैक्षिक अवसर हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। जितने भी शैक्षिक अवसर हैं वो सारे के सारे किसको दे दिया जा रहा है, नॉर्मल स्टूडेंट को दे दिया जा रहा है, डिसेबल्ड स्टूडेंट को नहीं दिया जा रहा है। तो यदि शैक्षिक अवसरों का असमान वितरण होता है सभी बच्चों के बीच में, तो उसे भी हम बहिष्करण बोलते हैं कि शैक्षिक अवसर नॉर्मल स्टूडेंट को ज़्यादा दे रहे हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट को बहुत कम दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी बहिष्करण वाली स्थिति दिखती है, ठीक ना। आगे क्या है, अपवर्जन या बहिष्करण को ऐसी अनैतिक क्रिया का दर्जा दिया जा सकता है। देखिए, अपवर्जन या बहिष्करण, जिसको कि हम इंग्लिश में एक्सक्लूजन बोलते हैं, वो एक अनैतिक क्रिया का भी उसको दर्जा दिया जा सकता है। अमोरल एक्शन का भी दर्जा दे दिया जा सकता है, जो कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को केवल शारीरिक या मानसिक रूप से ही नहीं वरन मनोवैज्ञानिक रूप से छीण कर देना है। अब देखिए, जो ये बहिष्करण है, जो एक्सक्लूजन है, ये अमोरल एक्शन क्यों माना जा रहा है, अनैतिक क्रिया क्यों मानी जा रही है? क्योंकि देखिए, विशिष्ट बालक को हम उसके शरीर के आधार पे, उसके मस्तिष्क के आधार पे, मानसिक अवस्था के आधार पे उसको हम शिक्षा की प्रक्रिया से अलग कर दे रहे हैं, उसको उसके अधिकार से वंचित कर दे रहे हैं। और जब हम ऐसा उसके साथ करेंगे तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से, यानी कि उसकी जो मानसिक स्थिति होगी, जो उसकी भावनाएं होंगी, उनकी भावनाओं पे क्या पहुंचेगा, आघात पहुंचेगा, उनकी भावनाओं पे ठेस पहुंचेगा और वो अपने आप को वर्थलेस समझने लगेंगे। अपने आप को क्या समझने लगेंगे, वर्थलेस समझने लगेंगे, सारहीन समझने लगेंगे। उनको लगेगा कि मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मुझे समाज में कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है, मेरा समाज में कहीं पे किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इसे एक अनैतिक क्रिया माना गया है कि जो भी विकलांग बालक हैं, जिनकी की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, उनको मतलब कि उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम उनको उनके शिक्षा प्रक्रिया से रोकते हैं, उनको उनका शैक्षिक अवसर देने से रोकते हैं, तो जो अपवर्जन है, जो बहिष्करण है, वो अनैतिक क्रिया माना जाएगा, क्योंकि ऐसे में वो खुद को वर्थलेस समझने लगते हैं, ठीक ना। आगे क्या है, शिक्षा के संकुचित, कुंठित और दमनात्मक अर्थ को शिक्षा में अपवर्जन या बहिष्करण के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, शैक्षिक क्षेत्र में यदि हम स्पेसिफिक चाइल्ड के साथ हम उसका बहिष्कार करते हैं, उसको शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने से रोकते हैं, तो जो शिक्षा का रूप है उसको संकुचित समझा जाएगा। मतलब शिक्षा को हम सभी तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, उसका जो फॉर्म है उसको हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन उसका कर दे रहे हैं, सीमित कर दे रहे हैं। शिक्षा के रूप को कुंठित समझा जाएगा। कुंठित क्यों समझा जाएगा कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम मौका नहीं दे रहे हैं, शिक्षा की पहुंच सभी तक हम नहीं दे रहे हैं। तो देखिए शिक्षा को जब हम सब तक नहीं पहुंचने देते हैं तो उसका जो रूप है वो संकुचित हो जाता है, कुंठित हो जाता है। दमनात्मक, यानी कि जो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनका हम दमन कर देते हैं, उनको हम शिक्षा प्राप्त नहीं करने देते हैं। तो ऐसी क्रिया जहाँ पे भी शिक्षा का संकुचित रूप देखने को मिले, कुंठित रूप देखने को मिले, दमनात्मक रूप देखने को मिले, वहाँ पे हम शिक्षा में अपवर्जन या बहिष्करण को देख सकते हैं, ठीक ना। शिक्षा को बहिष्करण या अपवर्जन के रूप में देख सकते हैं। आगे क्या है, अपवर्जन या बहिष्करण वास्तविकता में प्राचीन काल में मनुष्यों के द्वारा मनुष्यता, इंसानियत को समाप्त करने के लिए किए अति निकृष्ट कृत्यों में से एक है, जिन्हें मनुष्यों ने शारीरिक, मानसिक रूप से असक्षम, अस्वस्थ, विकृत अन्य मनुष्यों को नष्ट करने के लिए अपनाया था। ये क्या बोल रहा है कि जो अपवर्जन है या जो बहिष्करण है, अगर रियल में हम देखें तो जो प्राचीन काल था उसमें मनुष्यों के द्वारा, कुछ मनुष्य थे, उन्होंने मनुष्यता यानी जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, उसको खत्म करने के लिए जो किया था, उन कार्यों में से एक कार्य था। और इन्होंने ऐसा कैसे किया था कि जो समाज में शारीरिक रूप से असक्षम है या मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनको नष्ट करने के लिए ये कार्य किया था। समाज में जो सही मनुष्य थे, जो सामान्य तौर पे जो मनुष्य थे, जिनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था क्या थी, ठीक थी। मुझे सर्दी हो गई है तो मेरा आवाज़ बैठ जा रहा है, ठीक ना।
बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में। आगे देखिए, वर्तमान में अपवर्जन। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि ये क्या है। एक्सक्लूजन, वर्तमान में अपवर्जन विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को शिक्षा, समाज, जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया में प्रतिरोध का कार्य कर रही है। देखिए, विशिष्ट बालक जो है, जो स्पेसिफिक चाइल्ड हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, वो शिक्षा, समाज और जीवन की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। समाज या जीवन की मुख्य धारा में ये विशिष्ट बालक कब शामिल हो पाएंगे? जब ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, अगर आप इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, आईएएस ऑफिसर बनते हो, जो भी बनते हो, तो आप अपनी शिक्षा के द्वारा ही बनते हो। या जो कुछ भी आप बिजनेस भी कर पाते हो तो आपको कुछ नॉलेज रहती है तभी तो कर पाते हो। तो हम शिक्षा के द्वारा ही समाज में अपना रोल प्ले कर पाते हैं, जीवन में अपना रोल प्ले कर पाते हैं, जीवन की चुनौतियों से लड़ पाते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि जो विशिष्ट बालक है वो समाज में, जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो सके। मुख्य धारा का मतलब क्या होता है? यदि आप समाज के या जीवन के मुख्य धारा में हैं तो आप समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, अपने जीवन के लिए कुछ कर पा रहे हैं, अपने जीवन से देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो हम आपको बोलेंगे कि आप मुख्य धारा में हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि विशिष्ट बालकों का जो कंट्रीब्यूशन है वो देश को मिले, हमारे समाज को मिले, वे हमारे देश के समाज के मुख्य धारा में हो, तो उन्हें हमें शिक्षा देना जरूरी है। और जो अपवर्जन है वो उनकी शिक्षा में या उनके मुख्य धारा में शामिल होने में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, उनको मुख्य धारा में शामिल होने से रोक रही है। अपवर्जन या बहिष्करण, जिसे हम एक्सक्लूजन बोलते हैं। आज हमें समावेशन की प्रक्रिया के लिए संवैधानिक मान्यता तो प्राप्त है। भाई, संविधान में तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको शिक्षा की प्रक्रिया से दूर रखा जाए, पर समाज में उपस्थित कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे समूह हैं, कुछ ऐसे जातियां हैं जो समावेशन के दृष्टिकोण की अवहेलना करते हैं। अगर आपके बगल में कोई अंधा व्यक्ति पढ़ने के लिए बैठ जाए क्लास में तो आपको गिल्टी फील होने लगेगा, आप उससे दूर भागना चाहेंगे, आप उसको अवॉइड करना चाहेंगे। तो ये जो दृष्टिकोण है यही समावेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ने से रोक रही है और बहिष्करण या अपवर्जन की धारणा को जन्म दे रही है। यदि आपसे कोई विकलांग व्यक्ति जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक से चल नहीं पाता है, अगर आपसे हेल्प मांगता है तो आप उसका हेल्प करने के बजाय उससे पीछा छुड़ा के भाग जाते हो, तो ये भी क्या है? आप उसका बहिष्कार कर रहे हो और उसे स्वीकार्य नहीं करते हैं। जो ऐसे वर्ग हैं, जो ऐसे समूह हैं, जो ऐसे जातियां हैं, वो डिसेबल्ड वर्ग को स्वीकार्य नहीं करते हैं। यही अपवर्जन का मुख्य कारण है। आप बातें तो बहुत नैतिकता की करते हैं, लेकिन आपके क्लास में, आप जहाँ भी, जिस भी सोसाइटी में या जिस भी फंक्शन में या कहीं कोई मंच पे, स्टेज पे बैठे हैं और वहाँ पे आपके साथ कोई विकलांग व्यक्ति बैठ जाए, वो चाहे फिर विजन से विकलांग हो, चाहे फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो उसको, चाहे फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो या लर्निंग डिसेबिलिटी हो या फिर मेंटल डिसऑर्डर हो, तो आप उसके साथ बैठने में, आप उसके साथ इंटोग्रेशन करने में अपने आप को असहज महसूस करते हो, आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हो, आपको गिल्टी फील होता है, आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, आप उससे बचना चाहते हो, आप उसकी सहभागिता से आपको डर लगता है। और यही हमारे यहाँ एक्सक्लूजन का, अपवर्जन का, बहिष्करण का मुख्य कारण है। ठीक ना, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, अपवर्जन या बहिष्करण, कुछ मुख्य बिंदु में हम देखना चाहें कि अपवर्जन या बहिष्करण क्या है, तो कुछ मुख्य बिंदु में हम देख सकते हैं। इसको अपने माइंड में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बैठा सकते हैं। वो क्या है? मुख्य धारा शिक्षा के दायरे को सीमित करना। मुख्य धारा शिक्षा के दायरे को सीमित करना, यानी मुख्य धारा में जो लोग शिक्षा के प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं उनके दायरे को सीमित कर देना। दूसरा क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में रखकर उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से दूर कर देना। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना कर देना, उन्हें को एजुकेशन में बैठने न देना, उन्हें समावेशी इंक्लूसिव क्लासरूम में न बैठने देना, इंक्लूसिव स्कूल में न बैठने देना, ऐसे बालकों को मुख्य धारा की शिक्षा से दूर कर देने जैसा है। अगला क्या है?
अपवर्जन विशिष्ट बालकों को सामान्य व सभी के लिए शिक्षा हेतु वातावरण से दूर करके एक नियंत्रित वातावरण में बांध देता है। अपवर्जन क्या है? जो विशिष्ट बालक हैं उनका विकास को क्या कर देता है? सीमित कर देता है, क्योंकि उनको विशिष्ट विद्यालय में हम डाल देते हैं, उनको विशिष्ट वातावरण दे देते हैं। उनको लगता है कि हम विकलांग हैं, हमारे लिए तो यही दुनिया है, हम जो सामान्य दुनिया है उसमें अपना मतलब पहचान नहीं बना सकते, उसमें अपना पार्टिसिपेशन हम नहीं दे सकते। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? उनके डेवलपमेंट को रोक देते हैं। तो ये भी अपवर्जन का एक उदाहरण है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको देखना है। अगला इसका पॉइंट क्या है? समावेशीकरण को बढ़ावा देने व अपवर्जन को रोकने के लिए अपनाए गए कार्यक्रम। हमने देख लिया कि समावेशन को बढ़ाने की अवधारणा क्या है, बहिष्करण को रोकने या बहिष्करण को रोकने की अवधारणा क्या है, बहिष्करण क्या है, अपवर्जन क्या है, एक्सक्लूजन क्या है। समावेशन को यदि हम रोक रहे हैं तो बहिष्करण बढ़ेगा, यदि बहिष्करण को हम रोक रहे हैं तो समावेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? समावेशन व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा आपका? अपवर्जन या फिर बहिष्करण। क्या हो जाएगा? अपवर्जन या बहिष्करण, ठीक ना। समावेशन यदि बढ़ता है तो बहिष्करण घटेगा, यदि बहिष्करण बढ़ता है तो समावेशन क्या होगा? घटेगा। एक दूसरे की ये अपोजिट वर्क करते हैं। अपवर्जन मतलब क्या है? समावेशन को हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और समावेशन मतलब क्या है? बहिष्करण को हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आज की क्लास, तो ये हम टॉपिक कल कवर कर लेंगे। कल की क्लास में समावेशीकरण को बढ़ावा देने व अपवर्जन को रोकने के लिए अपनाए गए कार्यक्रम, इसमें कुछ पॉइंट हैं, तो वो कल की क्लास में मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। इसके बाद हम यूनिट 3 के बी में चलेंगे, ठीक ना। फिर ये जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपका पेपर है ये ख़त्म हो जाए, ताकि हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम वाले पेपर को कवर कर लें।